प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह संभव है। अगर पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, नौकरी है तो सब कुछ हो सकता है, ज्ञान है तो सब कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी में सब कुछ हो सकता है, साइंस के जरिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आज आप सबको बाइबल से कुछ असंभव बातें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। ये असंभव है जो आपके पैसे के जरिए नहीं हो सकता, आपके रुतबे के जरिए नहीं हो सकता, आपके जितने धन दौलत है, आपके जो प्रतिष्ठा है उससे भी नहीं हो सकता। वो चीजें जो बाइबल में है मैं आप लोगों से रखना चाहता हूं। पहली बात है इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 22वां वचन। इसमें लिखा गया है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। एक असंभव चीज है। प्रभु यीशु के लहू के बगैर दुनिया में जितने भी लोग हैं उद्धार नहीं पा सकते। वो जितना भी साधु महात्मा क्यों ना हो, जितना भी पापी दुराचारी क्यों ना हो, अगर उससे उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। यीशु के लहू और दूसरे किसी कुछ प्राणी की लहू नहीं, दूसरे किसी व्यक्ति के लहू की नहीं, यीशु मसीह के लहू, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बस उतना ही काफी है। अगर उद्धार पाना है, वो किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, किसी देश का हो, किसी भाषा का हो या कोई मजहब का भी क्यों ना हो, अगर उससे उद्धार पाना है तो सिर्फ यीशु मसीह का लहू जरूरत है। असंभव है। यीशु मसीह के लहू के बगैर उद्धार पाना यह असंभव है, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। ये इब्रानियों किताब का जो लेखक है वो हमें बताते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर उद्धार पाना है, पाप क्षमा पाना है, यीशु के पास आना है। यीशु के बगैर आपको कोई भी उद्धार नहीं दे सकता, ये बाइबल का कहना है। ये पहली बात है। अगर उद्धार पाना है यीशु के लहू की जरूरत है। और दूसरी असंभव क्या है? इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरी बात है, विश्वास के बगैर आप यीशु मसीह को संतुष्ट नहीं कर सकते। लिखा गया है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। पहली बात, यीशु मसीह के लहू के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते। दूसरी बात, विश्वास के बगैर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो कोई भी आदमी हो, अगर वो यीशु के पास आता है, उसे विश्वास करना है, विश्वास करना है। प्रभु हमें सहायता करे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपके हालात नहीं बदलेगा। विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, दुआ करते, विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास बहुत है लेकिन वे दुआ नहीं करते। विश्वास के बगैर प्रार्थना करना या प्रार्थना के बगैर विश्वास करना एक ऐसा जीवन है। आपको और मेरे को ये दोनों एक ही साथ चल। अगर दुआ करते हैं, अगर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विश्वास होना जरूरी है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। तो आपको और मेरे को ये जान लेना चाहिए, दूसरा असंभव क्या है? वो विश्वास के बगैर यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये अनहोना है। अब तीसरी बात लिखा गया है इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 8वां वचन, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। और तीसरी बात, अगर आप प्रभु परमेश्वर विश्वास करते हैं, आप
उनके संतान है, पिता परमेश्वर के आप संतान है, तो आपके जीवन में तनाव जरूर रहेगा, ताड़ना जरूर रहेगा, सताव जरूर रहेगा, लोग आपके खिलाफ आएंगे। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार कर रहे हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में ताड़ना जरूर आएगा। परसिक्यूशन इज मस्ट, उसे आप अलग नहीं कर सकते। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह के जीवन में ताड़ना तो जरूर आएगा। आएगा तो घर से या बाहर से, कहीं और से भी आएगा, लेकिन आपके जीवन में ताड़ना जरूर है। आप ताड़ित होंगे, आप परसिक्यूटेड होंगे, क्योंकि इसके बगैर क्या लिखा गया है? बहुत अच्छा लिखा गया है। यदि वो ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर पुत्र है तो ताड़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास आने के बाद आपके जीवन में कोई सताव नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। बाइबल ये नहीं कहता है। प्रभु यीशु के पास आने के बाद ये सब शुरू होगा। घर से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने घर वालों से, आप जहां नौकरी करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप जिस देश में निवास करते हैं, उस सभी जगह से आपके जीवन में ताड़ना तो जरूर रहेगा। यह असंभव है एक विश्वास के जीवन में सताव ना आए। प्रभु हमें सहायता करे समझने के लिए। तो मैं आज को आप सबके सामने ये असंभव जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु आप सबको ये समझने के लिए सहायता करें। ताड़ना जरूरी है। परसिक्यूशन इज मस्ट, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप उनके जो बच्चे हैं वो इसके जरिए ही आगे बढ़े। हर एक परमेश्वर के संतान के लिए ये जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आपके जीवन में क्यों ऐसा हो गया, क्यों लोग आपके खिलाफ आ रहे हैं, क्यों आपके रिश्तेदार। ये तो होना ही है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के पास आते हैं तो संसार को जो राज्य करता है, जो चलाता है, वो आपके खिलाफ जरूर आएगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात जो संभव है, अगर आप तीसरी बात क्या, अगर आप संतान है, आप पुत्र है, तो आपके जीवन में ताड़ना तो जरूर आएगा। चौथी बात, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। चौथी बात, पवित्रता के बगैर यीशु को देखना असंभव है। पवित्रता, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, लोग प्रसन्नता को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। प्रसन्न रहो। कभी कभार आपके कलीसिया में भी पूछते होंगे आज कितने जन खुश हैं। बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। अगर कोई हाथ नहीं उठाया तो पूछते हैं अब क्यों खुशी नहीं है, आपके जीवन में क्यों खुश नहीं है। लेकिन कोई पूछता है क्या आप पवित्र है? प्रभु यीशु मसीह उनके पीछे आने वालों के लिए, पिता परमेश्वर उनके हर एक संतान के लिए एक ही चीज रखा है कि हमें पवित्र होना है। एक ही चीज, अगर स्वर्ग जाना है तो पवित्र होना है। पवित्रता के बगैर कोई यीशु को कदापि ना देखेगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम बहुत सालों से, जिसको खुद को ईसाई बोलते हैं, खुद को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन ये वचन सुनते वक्त आपको याद रखना है कि पवित्रता के बगैर आप यीशु मसीह को नहीं देख पाओगे। प्रभु हमें सहायता करें ये वचन समझने के लिए। और आखिरी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं जो बाइबल में असंभव है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 5वां वचन, मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अंडरलाइन कीजिए क्या लिखा गया है।
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे विश्वासी बहुत कुछ करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी रीति से जीना चाहते हैं, दुनिया में प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, बहुत सारे चीजें उनको ख्वाब में ही रह जाता है। प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं। आखिरी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, कुछ करना है, तो यीशु के बगैर तो ये मुमकिन नहीं। इसीलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का यह कहना है, क्योंकि मुझसे अलग होकर बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, खुद को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से अलग जीवन एक बिताते हैं। वे इतवार के दिन, संडे के दिन वो संडे क्रिश्चियन है, बाकी सब दिन क्या करते हैं? चर्च के बाद उनका जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपके जीवन में आज खालीपन है, कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, आपको बैठ के सोच लेना चाहिए, यीशु मसीह के बगैर में कोशिश कर रहा हूं कि यीशु के साथ में कर रहा हूं। अगर यीशु के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर आपके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मेरे बगैर, मुझे छोड़ करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु आप सबको ये समझने के लिए सहायता करें। प्रभु के वचन के जरिए मैं आप लोगों के सामने ये रखा हूं, ये 5 चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये असंभव है। पहला, यीशु मसीह के लहू के बगैर उद्धार असंभव है। विश्वास के बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना असंभव है। ताड़ना के बिना पुत्र कहलाना असंभव है। पवित्रता के बिना स्वर्ग जाना असंभव है। और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात है कि यीशु मसीह के बगैर जीवन में सफल होना असंभव है। प्रभु आप सब